हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सरकम सेंटर, सरकम सर्कल और सरकम रेडियस के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इन सर्कल के बारे में। किसके बारे में? इन सर्कल। इन सर्कल, इन रेडियस, इन और क्या बचा? इन सेंटर। इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इन सर्कल होता क्या है? इन सर्कल के बारे में मैं बोलूं तो देखिए, ये यहाँ पे बना हुआ है इन सर्कल। क्या कर रहा है? ये ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है क्या इंटरनली? तो जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करे उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? इन सर्कल बोलेंगे। तो इन सर्कल की डेफिनेशन लिखे हम। तो इन सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? इन सर्कल बोलेंगे। टचेस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इंटरनली टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा इन सर्कल हो गया। अब इन सर्कल हमने देखा। अब ये इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है बेटा, इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर हमारा हुआ क्या? ये जो देखो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल एबीसी दिख रही है आपको? ट्रायंगल कौन सा है? ये एबीसी। मैंने इस बार पहले ही फोटो बना दिया। बना क्या लिया? कॉपी पेस्ट कर लिया कि खराब डायग्राम के बारे में मुझे ना बोलो तुम लोग कि सर ने खराब डायग्राम निकाला है। तो ये देखो ट्रायंगल एबीसी है। इसके जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। तो इन सेंटर क्या है भाई? इन सेंटर क्या है? इन सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा इन सेंटर हुआ। इन सेंटर आपको समझ में आया? अब बात करते हैं इन रेडियस क्या है। इन रेडियस की बात करो तो इन रेडियस क्या है भाई? देखो, इन रेडियस क्या है? सेंटर का, इन सेंटर का किससे डिस्टेंस? साइड से जो डिस्टेंस है, इन सेंटर का साइड से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? इन रेडियस बोलेंगे। तो इन रेडियस, इन रेडियस इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इन सेंटर को कैपिटल आई या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लिख देता हूँ यहाँ पे। और ठीक, इन रेडियस का क्या है भाई? क्या मैंने बोला? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, BTW मतलब बिटवीन, किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड इन सेंटर। वो क्या हो गया आपका? वो आपका क्या हो गया? इन रेडियस हो गया। इन रेडियस भाई एक बार फिर से देख लो। इन सर्कल क्या है? इन सर्कल वो है जो तीनों साइड्स को टच करने वाली, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करने वाली जो सर्कल बन रही है, वो अपना क्या हो गया? वो अपना इन सर्कल हो गया। ठीक है। अब इन इन सेंटर की बात करें। इन सेंटर क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल्स के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे। अब बात करते हैं इन रेडियस। इन रेडियस क्या है? इन रेडियस है इन सेंटर और साइड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। इन रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोलो या मिनिमम डिस्टेंस, और क्या बोल सकते हैं? और मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन sides of triangle and in center।
ये क्या हो गया भाई? इन रेडियस हो गया। सेंटर की स्पेलिंग देख लेना, इन सेंटर की, ठीक है। उस पे मत जाओ ज्यादा, भावनाओं पे जाओ, फीलिंग्स पे जाओ, स्पेलिंग पे मत जाओ। ठीक है, ये हमने देखा इन सर्कल में अपने, इन रेडियस, इन सब के बारे में देखा। अब कुछ नोट कर लेते हैं। इस डायग्राम का यूज बाद में आएगा, इसको हम लोग बाद में नीचे कर लेते हैं। हाँ, नोट करने की बात क्या है? नोट करने की बात यह है, इन सेंटर, इन सेंटर जो है, अब नाम ही है इन सेंटर या इन सर्कल, इन सेंटर। अब जैसे सरकम सेंटर में हमने देखा था, सरकम सेंटर जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे बाहर लाई कर रहा है। लेकिन इन सेंटर के केस में इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड, इनसाइड द ट्रायंगल, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। नोट नंबर वन ये है, क्या है? इन सेंटर जो है हमेशा क्या है, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अब बेटा एक पॉइंट ये है, देखो मैंने ये क्यों एक्सटेंड किया। ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो किसी और पॉइंट पे जाके मिल रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कोई डी पॉइंट। यहाँ पे कोई और पॉइंट पे नाम जाके मिल रहा है, इसको ई पॉइंट बोल देता हूँ। यहाँ पे कहीं और मिल रहा है एफ पॉइंट। तो बेटा इन जनरल जो ट्रायंगल होगी, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें जहां पे ये मिल रहा है ना आपका रेडियस, या इन सॉरी इन रेडियस जाके साइड को टच कर रहा है वो, और यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर साइड को टच कर रहा है, वो अलग पॉइंट होगा। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही दोनों ओवरलैप करेंगे। बात समझ में आई आपको? जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जाके साइड पे जहाँ पे मिल रहा है, वो जगह, वो पॉइंट अलग होगा इन जनरल, और सिर्फ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही दोनों ओवरलैप करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि सेकंड पॉइंट क्या, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉप, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम इन सेंटर, इन सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम इन सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इन रेडियस है, इन रेडियस टू द, टू द क्या, टू द sides of triangle and the internal angle bisectors touches at same point। क्या बात हुई? सिर्फ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम इन सेंटर, मतलब वो क्या होगा, इन रेडियस टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर टचेज एट सेम पॉइंट। सिर्फ ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होगा कि इन रेडियस, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होगा क्या, कि इन रेडियस और इंटरनल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होगा क्या, इन रेडियस और परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर इंटरनल, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तुम लोग भी सही नहीं करवा रहे हो, बताओ ऐसे काम चलेगा? कंफ्यूज करवा रहे हो मुझे ही। हाँ, क्या बोला मैंने? कि सिर्फ ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इन सेंटर से, मतलब वो क्या है, इन रेडियस दोनों एक जगह जाके मिलेंगे। सिर्फ ऐसा किस में होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। ये पॉइंट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। अब बेटा एंगल बाइसेक्टर की बात कर ले, एंगुलर बाइसेक्टर, ये तो आपने पढ़ा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है हमारी। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में, इसको अभी बेटा नीचे रहने दो, ये बाद में काम आएगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर ए डी। तो ये a/2, ये a/2, ठीक है बेटा। तो हमने बचपन में पढ़ रखा है, ये आगे जाके काम आएगा क्या,
ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, बी डी बाई डी सी के। ये एक आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट नंबर 3। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर बोलो या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलो, बात एक ही है। ये उसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं किसकी, इन सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इन सेंटर is equidistance, equidistance, equidistance from all three sides। और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वो डिस्टेंस होगा आपका, एंड दैट डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू इन रेडियस। वो किसके इक्वल होगा, इन रेडियस। मतलब देखो, ये ट्रायंगल इसी के लिए था। ये अपना क्या है, इन सेंटर है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है, मान लो ये क्या है, ये स्मॉल आर, फिर ये पॉइंट पी पे जाके जो मिला ये स्मॉल आर, और ये इधर ये स्मॉल आर। तो मतलब इन सेंटर जो है तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, इन सेंटर के बारे में पढ़ा, इन सर्कल के बारे में पढ़ा, इन रेडियस के बारे में पढ़ा। इन सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करे। इन सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करके बने, इंटर अंदर बनेगा। इन नाम है ना ट्रायंगल में, इन सेंटर क्या है, या इन सर्कल में क्या है, इन आ रहा है, इन शब्द का यूज हो रहा है, तो मतलब ट्रायंगल के अंदर की बात हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बने और तीनों साइड को टच करते हुए बने, उसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इन सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, चलो चलो याद करो। इन सेंटर हमारा क्या है, अरे हाँ याद आया, इन सेंटर हमारा क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये ट्रायंगल उनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनको क्या बोलेंगे हम, इन सेंटर बोलेंगे। अब बात आती है किसकी, इन रेडियस की। इन रेडियस क्या है, इन रेडियस क्या है, साइड्स और इन सेंटर, साइड और इन सेंटर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा मिनिमम डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बात हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। जो साइड और इन सेंटर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम इन रेडियस बोलते हैं। ये बात हुई हमारे। और क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा है, ट्रायंगल है जहां पे जो इन सेंटर, सॉरी, जहां पे रेडियस टच कर रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टच कर रहा है साइड को, इन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही दोनों सेम होते हैं। कौन सा, जहां पे क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे गिर रहा है, और जो वो क्या कहते हैं उसको, इन रेडियस का जो ये वाला पॉइंट जो टच कर रहा है आपको, वो दोनों सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही सेम होते हैं। ये हमने पॉइंट लिखा था ना, इक्विलेटरल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम इन सेंटर, मतलब वो क्या है, इन रेडियस है, टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर टचेज एट सेम पॉइंट। दोनों सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा कि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों, ये जो एफ लिखा है ना मैंने, एफ और एम सी दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा जब एम ए वाला और ये डी वाला पॉइंट क्या है, ओवरलैप कर जाएंगे। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जब एम बी और ई वाले ओवरलैप कर जाएंगे। और ये स्मॉल सी पता है ना आपको क्या है, स्मॉल सी क्या है, ये साइड लेंथ दिया हुआ है। स्मॉल बी क्या है, साइड लेंथ दिया है, और ये स्मॉल ए क्या है बेटा, ये साइड लेंथ दिया है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा भाई, और हमने पढ़ा कि इन सेंटर क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि इक्वल डिस्टेंस है। तो इन सेंटर ही ऐसा पॉइंट है अपने पास जो तीनों साइड्स, ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। और वो लेंथ कितना होता है, वो इक्वल लेंथ जो होता है वो कितना होता है, वो अपना इन रेडियस के इक्वल हुआ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में और हम आगे पढ़ेंगे। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना, राधे राधे।